का भाई बा मारवाड़ी में कहवे नहीं बीजेपी वाला कार्यकर्ता के अगर कोई रड़का काटिए तो भी को नाम विजयपाल मिलता है, रिजपाल मिलता है। तो क्या रड़के निकाली मैंने? रड़के तो उनकी निकाली जिन्होंने मूंग खाए कुरकुरे चोरे, उनकी निकाली हमने तो। अब कई नेता घूमते हैं कपड़ा धोला पहन लिया, टिकट की मांग कर ली। अब एक नेता जो कांग्रेस की दावेदारी कर रहे हैं, एक अजय सिंह जी, दोनों इकट्ठे होकर 50 आदमियों को लेकर वहां ज्ञापन दे रहे हैं। पिताजी ने कहा अरे तू जा चुनाव भारत लड़ने को नहीं, मुकदमा मारे हो जी, तू तो फिर ही रहे। आज ग्राम पंचायत गुंडसली की इस पावन धरा पर विशाल जनसभा और विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन समारोह में उपस्थित डेगाना नगरपालिका के चेयरमैन मदन जी अटवाल साहब, सरपंच संघ अध्यक्ष आदरणीय शिवलाल जी साहब, डेगाना ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय रुगराम जी मैया साहब, उपस्थित सभी सरपंचगण, पूर्व सरपंचगण, जिला परिषद मेंबरगण, पंचायत समिति मेंबरगण, सभी सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी पिता सम्मानीय बुजुर्गगण, माताओं बहनों, युवा साथी, प्यारे बच्चों और पत्रकार बंधु, सबसे पहले माताओं बहनों को धन्यवाद दूंगा। आप बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए और जो प्रेम और आशीर्वाद आप आज देने आए हो उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद दूंगा आपके सरपंच साहब मानवेंद्र जी को, जो आज भव्य रैली के रूप में ट्रैक्टर, रथ और जो भव्य रैली जो युवाओं ने जिस जोश और उत्साह के साथ यहाँ लाए, हम सबका मान सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत मैं तहे दिल से उनका भी शुक्रगुजार करता हूँ। और 36 कौम जनता का गुंडसली की इस पावन धरा पर जो मान सम्मान और आशीर्वाद आप लोगों ने दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। और गर्व की बात है आज कि गुंडसली में जब मैं 4.5 साल पहले, पौने 5 साल पहले आप लोगों के बीच में आया, जो आशीर्वाद और प्रेम स्नेह और आपने मुझे जिताकर सबसे बड़ी पंचायत में भेजा, तब मेरे भी मन में डर था कि भाई जनता की निस्वार्थ सेवा अपन कैसे करेंगे और जो ये विभिन्न विकास कार्य जनता के बीच में कैसे ले जाएंगे, क्योंकि राजनीति में मेरे लिए भी एक नया फील्ड था। क्यों पिताजी जब राजनीति करते थे, जब मैं कभी भी डेगाना आया नहीं, कभी वो बाहर जाते थे तो 1-2 शादी साल में अटेंड करते थे, तो इसलिए मेरे भी मन में डर था। कालिया साहब ने अभी आपको बताया विचारधारा अलग हो सकती है, पर जब पौने 5 साल पहले आपने मुझको आशीर्वाद दिया, मेरे उस दिन से मेरे मन में यही था कि बदले की नहीं बदलाव की राजनीति में करूं। और जो विकास कार्य आज गर्व इसलिए भी महसूस हो रहा है कि जिस जगह अपन बैठे हैं, जिस दिन आपने मेरे को आशीर्वाद दिया था, उस दिन से मेरे भी मन में था कि भाई किरोदा गांव का पानी है जो बाहर निकले। जब से मैं कोशिश में लगा हुआ था, जो भी मौजूद पिताजी के टाइम से जो नए साथी मेरे साथ जुड़े, तब मेरे भी मन में यह था कि भाई मानवेंद्र जी अपने साथ आ जाएं। मानवेंद्र जी, हम दोनों का स्वभाव भी एक जैसा है, जनता के लिए हम दोनों शांत हैं। कोई भी किसी भी कौम का 36 कौम का व्यक्ति आता है, हम दोनों ही काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए मेरे भी मन में था कि भाई मानवेंद्र जी अपनी तरफ आ जाएं, अपन इस काम को कैसे भी पूर्ण करके, जो गांव की सबसे बड़ी मांग थी, जो बारिश का पानी यहाँ इकट्ठा होता था, गांव का जो नाक गुवाड़ है, उसमें अपन बढ़िया कार्य करवा सके। और क्या आपके आशीर्वाद से हम दोनों पार भी हो गए। चुनाव से पहले ये वादा पूरा किया हमने। अब रही बात जो बड़े विकास कार्य करवाए, अभी छोटे भाई सुशील ने आप लोगों को बताया, चाहे वो डेगाना का उप जिला अस्पताल, आज तरह तरह की मशीनें वहां पे आ गई। सुशील भाई को भी पता नहीं है, हाल ही में 2 दिन पहले डीएमएफटी से वहां सोनोग्राफी की मशीन भी डेगाना आ गई।
45 लाख रुपए की अभी भी विभिन्न प्रकार की मशीनें वहां सेटअप होगी। आज इतना बड़ा अस्पताल हो गया, कम से कम 40 तरह के विशेषज्ञ डॉक्टर वहां पे बैठेंगे। चाहे पंचायतों का परिसीमन ले लो, चाहे एक नई पंचायत समिति बेरुंदा ले लो, चाहे तहसील सांझू ले लो, चाहे चिकित्सा में ले लो, चाहे शिक्षा में ले लो, और पानी में तो कहना ही का आपके आशीर्वाद से डेगाना आप नागौर में 10 एमएलए हैं। आप आंकड़ा उठाकर देखना, आपके आशीर्वाद से विजयपाल मिर्जा सबसे आगे। इतनी ट्यूबवेल मैंने करवा दी। मैं तो धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को भी कि राजस्थान ऐसा स्टेट है जहां पे चिरंजीवी जैसी योजना चल रही है। आपके जेब में 1 रुपया नहीं हो, पर 25 लाख तक का इलाज आप जाकर हॉस्पिटल में करवा सकते हो। एकमात्र राजस्थान ऐसा स्टेट है जहां ये योजना चल रही है। चाहे अन्नपूर्ण योजना ले लो, चाहे इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना ले लो, चाहे दुर्घटना बीमा ले लो। मैं तो धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि जो महंगाई राहत कैंप लगाए थे, जनता के भावनाओं को देखते हुए 2 बार महंगाई राहत कैंप भी लगाए उन्होंने। अभी अटवाल साहब बता भी रहे थे, जब से नगर पालिका में अटवाल जी चेयरमैन बने हैं, जब से कम हमने 3000 पट्टे बांट दिए। 3000 ही बांटे ना अटवाल जी। और पिछली टाइम में जब अजय सिंह जी थे, चेयरमैन साहब थे, राधा किशन जी, मात्र कोई 100 पट्टे दिए होंगे उन्होंने। 27 पट्टे दिए चेयरमैन साहब कह रहे हैं। और कम से कम 80 करोड़ रुपए का काम आज नगर पालिका में हुआ है। और मैं तो आपके जो आपने आशीर्वाद दिया उसके लिए ये भी धन्यवाद दूंगा कि पहली बार इतिहास में सन 52 से मिर्जा परिवार राजनीति में आपका आशीर्वाद लेते हुए आए हैं। पर 4 बार पिताजी रहे, 2 बार अजय सिंह जी रहे, उसके बाद आशीर्वाद आप लोगों ने मुझे दिया। और इतिहास में पहली बार सांझू तहसील में किसानों का कर्जा माफ हुआ है, इतिहास में पहली बार। और अभी भी फसलें जो खराब हुई है, अभी भी मेरे पास मांग उठी थी कि जल्द से जल्द इनकी भी गिरदावरी करवा के ये भी कर्ज माफी करवाएं। तो आप पूर्ण रूप से विश्वास रखना, मैं पूरा पीछे लगा हुआ हूँ और जल्द से जल्द ये भी हम कोशिश करके माफ करवाएंगे। अब रही बात, सुशील भाई ने बताई कि 28 अगस्त को एक अपने भाईबंद जो डेगाना ट्रैक्टर जो पकड़ा गया था, वो विपक्ष के नेताओं की चाल थी। उन्होंने 4 बजे माइनिंग अधिकारी को वहां बुलाकर और ट्रैक्टर को थाने में डलवाया। और इतिहास में यह भी पहली बार हुआ है, मेरे पिताजी सम्मानीय रिजपाल सिंह जी मिर्जा और विजयपाल मिर्जा थाने में पहली बार गए थे उस दिन। आज तक थाने में नहीं गए। जाकर वहां डिप्टी साहब भी थे, थाना अधिकारी भी वहीं थे। मैंने कहा साहब ट्रैक्टर तो मैं ले जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा एक मुकदमा दर्ज होएगा चोरी का, आप मुकदमा दर्ज कर लो। पिताजी ने कहा अरे तू जा, चुनाव भारत लड़ने का नहीं, मुकदमा मारे हो जी, तू तो फिर ही रहे। फिर डिप्टी साहब ने कहा भाई साहब हमारी नौकरी का सवाल है, ट्रैक्टर हम यूं नहीं छोड़ पाएंगे। जब पिताजी ने प्रकाश जी कूकना वहां पे थे, 1,20,000 रुपए मंगवाए और थानेदार जी को दिए, ट्रैक्टर फ्री करवाया। क्योंकि चुनाव का वादा था, कोई भी व्यक्ति अगर बजरी की ट्रॉली और पत्थर की ट्रॉली लाए उसे कोई नहीं पकड़ेगा। और ये विपक्ष वालों की चाल थी कि भाई कैसे भी करके ये जाते जाते मिर्जाओं पे ये कलंक लग जाए कि ट्रॉली वहां थाने में खड़ी हुई थी। पर आपके आशीर्वाद से शाम तक उस अधिकारी को ढूंढ के जो भी काम था, अधिकारी खुद सामने पाव आया और उसने 1,20,000 रुपए वापस दे दिए। ये ताकत आपके दम पर है, क्योंकि लोकतंत्र में अधिकार आप लोगों को है, जनता जनार्दन। अब कई नेता घूमते हैं, कपड़ा धोड़ा पहन लिया, टिकट की मांग कर ली, क्यों कोई नेता थोड़ी बने। नेता लोकतंत्र में जनता वोट देती है, वो बनता है नेता। आप जिसको आशीर्वाद दोगे वो बस चुन के सबसे बड़ी पंचायत में जाएगा। चाहे आप सरपंच का चुनाव ले लो, चाहे जिला परिषद का ले लो, चाहे पंचायत समिति का ले लो, चाहे प्रधान का ले लो, चाहे चेयरमैन का ले लो, चाहे एमपी का ले लो, चाहे एमएलए का ले लो। अधिकार
लोकतंत्र में जनता का है जो वोट देकर नेता बनाती है। ये चुनावी साल है, कई नेता आएंगे और आपको बहकाएंगे भी, तरह तरह के आपसे वादे भी करेंगे, पर आप लोगों को ध्यान रखना है। चुनाव में जब मैं और पिताजी आए थे आप लोगों के बीच में, और जो भी वादा विकास का या चाहे आपके व्यक्तिगत कोई काम हो, विकास के कार्य आज डेगाना में 95 से 97% पूर्ण रूप से पूरे करवा चुका हूं। चाहे आप रोडों में ले लो, सुंदरियों की ढाणी में रोड की इतनी लंबे समय से मांग थी और सरपंच साहब रोज मुझे कहते थे कि साहब वो रोड होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो अपने गांव में सारे विकास कार्य एक तरफ रख लो, चाहे सुंदरियों की ढाणी रोड एक तरफ रख लो। मैंने कहा आप टेंशन मत लो, काम सारे विकास के एक भी नहीं रुकेगा। तो इसलिए आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, प्रोग्राम को आपने सफल बनाया, भव्य जनसमूह के आप यहाँ उपस्थित हुए, जो प्रेम स्नेह और आशीर्वाद आप देने आए हो, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ चुनावी वर्ष है, आप खुद विजयपाल मिर्दा और रिजपाल मिर्दा बनोगे तो अपन मजबूत होंगे। आपके आशीर्वाद के बिना मैं बिल्कुल कमजोर हूँ। और मैं तो विशेष तौर से आज जो आपके यहाँ के 44 बच्चे जो राजकीय सेवा में जिनका चयन हुआ है, आज उनका सम्मान समारोह भी रखा है, सरपंच साहब को और पूरे गांव को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। बहुत हर्ष का विषय है इस जगह मीटिंग में आपने ये जो प्रोग्राम रखा है, ये भी बहुत एक अनोखा प्रोग्राम है। अभी पिछले महीने भर से ये पंचायतों में जो विभिन्न विकास कार्य उनके प्रोग्राम चल रहे हैं, मैं सुशील भाई जो जितनी भी सरपंचगण की टीम है हमारी, चाहे डाओली ले लो, बामना ले लो, कुंडलोता ले लो, चाहे आपके कुंडसली ले लो, जो भव्य प्रोग्राम आप करवा रहे हो, आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं और मेरे पिताजी सदैव आपके ऋणी रहेंगे। और ये जो अजय सिंह जी बार बार कहते हैं ना, अभी भी परिवर्तन यात्रा में जब बैरुंदा जा रहे थे तो डेगाना में एक अजय सिंह जी ने मीटिंग रखी थी, कहा भाई बा मारवाड़ी में कहे नहीं बीजेपी वाला कार्यकर्ता के अगर कोई रड़का काटी है तो भी को नाम विजयपाल मिर्दा रिजपाल मिर्दा है। तो क्या रड़के निकाली मैंने? रड़के तो उनकी निकाली जिन्होंने मूंग खाए कुरकुरे चोर है, उनकी निकाली हमने तो। और वो आपके दम पे निकाली। पिछले 10 साल में सरकार भी थी, मंत्री भी थे, काम करवाते ना फिर डेगाना में, सारे काम कानून से ही थोड़ी होते हैं। विकास के कार्य चाहे उनका खुद का अजय सिंह जी का महकमा हो, आप उठाकर देखना, उनके कार्यकाल में मात्र कोई कोऑपरेटिव के 7 या 8 भवन बने थे और मैंने बनवा दिए 17 भवन। तो कम से कम 10-11 कस्टम हायरिंग के ट्रैक्टर सोसाइटियों में दिलवा दिए। ये फर्क आप लोगों को करनी है, कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपको बहकावे में लेने वाला है। मैं तो जब एमएलए बना तब कई विपरीत परिस्थितियां आई, कोरोना भी आया, महामारी जब आई तो शिक्षा के क्षेत्र में जो घाटा हुआ, और छोटे भाई सुशील ने जो बताया कन्या महाविद्यालय की जो बात है डेगाना में, उसकी जमीन भी अलॉट मैंने करवा दी थी रावण मैदान में, कि बच्चियों को बाहर नहीं जाना पड़े, डेगाना में सुरक्षित रहें और दूर गांव दराज से जाए तो वहां एक बस से उतरकर आराम से पैदल कॉलेज जा सके। उसमें भी उनको ऐतराज हो गया। अब एक नेता जो कांग्रेस की दावेदारी कर रहे हैं, एक अजय सिंह जी, दोनों इकट्ठे होकर 50 आदमियों को लेकर वहां ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई ये रावण मैदान में जो है अतिक्रमण करवा के ये जमीन बेच दी। मैं ये कहना चाहता हूं अजय सिंह जी, या तो आपके पास जमीन है डेगाना में, वो दे दो, स्वर्गीय राम रघुनाथ जी का नाम लिखकर कॉलेज वहां बनवा देंगे। हमारे पास तो जमीन है नहीं वहां पे, हमारे पास तो जमीन थी नागौर में, आज 20 करोड़ की जमीन पिताजी ने समाज के लिए दान की है और कम से कम 125 वहां लड़के पढ़ के नौकरी लग चुके हैं।
तो इसलिए ये सारी चीजें आप लोगों को समझने की जरूरत है। मैं तो पुणे एक बार पूरी पंचायत के 36 कौम लोगों को और आपके सरपंच साहब को, मानवेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ये भव्य आपने प्रोग्राम आयोजन किया, हमको याद किया और हम सब लोगों की बातें सुनी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। धन्यवाद, जय हिंद।